हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कार्यपत्रक 66 लेकर आए हैं, जो एक सरल श्रेणी का किसका है, सरल है, ज़्यादा डीप भी नहीं है। तो इसकी दक्षता की बात करते हैं। दक्षता है कि मूल्य सूचित एवं सामान्य बिल की समझ विकसित कर पाना, यानी मूल्य सूची। कहीं हम दुकान पर जाते हैं तो किस वस्तु की क्या मूल्य सूची है, क्या है, उसका सामान्य बिल क्या बनता है, उससे संबंधित हम क्या करेंगे, समझ विकसित करेंगे कि भाई हम कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो कौन सी चीज़ कितने की है, शर्ट कितने का, पैंट कितने के, जूते कितने के हैं, कितने हमने रुपये दे दिए, वापस वो कितने देगा, बिल कैसा बनेगा। ये मूल्य सूची होगी। मूल्य सूची वो होगी जहाँ उस चीज़ पर लिखी हुई होगी, और सामान्य बिल होगा जो हमें वो दुकानदार देता है। तो क्या है, चित्रों में विभिन्न वस्तुओं की कीमत मूल्य देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मूल्य दे रखे हैं, जैसे ये पजामा पजामा 80 रुपये है, हाफ के 75 है, कमीज के 170 है, और पैंट के 250 है, बैग के 100 है, और जूतों के 115 रुपये। ऐसे करके हमें इनको, ये जूतों की रेट है, इनको कैसे, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, कौन सी खरीदने पर कितने में मिलेगी, क्या मिलेगी, इससे संबंधित हम क्वेश्चन नीचे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, पहला है, चित्र में दिखाई गई वस्तु में से सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो महंगी इसमें कौन सी है, ये है पेंट। तो पेंट कितने की, 250 रुपये की पेंट है, 250 रुपये की। दूसरा, यदि आपके पास 200 रुपये है तो आप कौन कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसमें तो थोड़ा कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं 200 रुपये में। ये तो बैग खरीद सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, बैग खरीद सकते हैं, और वो बैग, और क्या खरीद सकते हैं, ये पजामा, पजामा खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या खरीद सकते हैं, हाफ, क्या हाफ, हार्प, वह क्या कर सकते हैं, पजामा खरीद सकें, पजामा भी खरीद सकते हैं। या बैग और बैग, बैग व हाफ, क्या बैग, इनमें से कोई सी भी चीज़ आप खरीद सकते हो। कोई सा भी लिख सकते हो, बैग पजामा, हाफ पजामा, या बैग हाफ, इनमें से कोई सी भी हम खरीद सकते हैं। जीतू 600 रुपये लेकर, कितने 600 रुपये लेकर बाजार गया और पेंट व शर्ट खरीदता है, तो बताओ दुकानदार कितने रुपये वापस देगा। तो कितने रुपये लेकर गया, 600 रुपये लेकर गया, कितने 600 रुपये। और पेंट कितने की है, पेंट है 250 रुपये की, कितने की, 250 रुपये की। और क्या खरीदा, शर्ट, शर्ट कितने का, 170 का, कितना 170 का। तो हम पहले यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, कितने में है, 0 हो गई, 7 5 12, 12 के 2 5 लगे 1 4, 420 रुपये, कितने 420 रुपये उनके क्या हुए, खर्च हुए, किसके, पेंट के और शर्ट के हुए। 250 रुपये पेंट के और 170 रुपये कितने, किसके, शर्ट के। तो कि हो गए, 0 से 0 हो गया, 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए, और 2 2 4 3 और 1 4 हो गए। तो एक ये माइनस हुए 600 में से 420, तो कितने रहे बेटे, 80 100 180, कितने रहे, 180। वो वापस दुकानदार वाला रुपये वापस वापस वापिस क्या वापिस देगा, क्या करेगा, वापस देगा। ठीक, कविता 400 रुपये लेकर बाजार गई और उसने अपने लिए जूते खरीदे, तो दुकानदार उसे वापस कितने के, 400 रुपये है, कितने रुपए, 400 रुपये। जूते कितने के हैं, 115 रुपये, कितने 115 रुपये। तो वापस किसने देगी ये, 300, कितने 300, सॉरी 285, कितने 285, कितने देगी, 285 रुपये, रुपये वापिस, वापिस देगी, देगा दुकानदार, कितने देगा, 285 रुपये। 285 15 ऐड करेंगे, 300 300 400 देंगे। एक शर्ट की कीमत अधिक है पेंट की, दोनों की कीमतों में क्या करना, अंतर करना। एक शर्ट और पेंट, शर्ट की कितनी 170 और पेंट की 250। तो पहले हम, एक शर्ट की कीमत अधिक है पेंट की, तो हमें क्या करना, किसकी है, पेंट की अधिक है, किसकी है, पेंट की अधिक है। और अधिक, दोनों को अंतर करना है, तो पेंट तो होगी 250 रुपये, और शर्ट कितना हो गया, 170 रुपये, कितने हो गए, 170 रुपये। तो कितने रहे रुपये, 80 रुपये, कितने 80 रुपये। ये ऐसे कर सकते हैं माइनस हम, 0 में से 0 हो गया, और 15 में से 7 गए, तो कितने रह गए, 8। ये एक उधार लिया यहाँ पे, तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया, तो कितने हुए, 80 रुपये। ऐसे करके हमने क्या किया, ये कार्यपत्रक 66 कंप्लीट किया। तो इसको आप अपने वर्ग में कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों। हाँ, तो नेक्स्ट कार्यपत्रक से 67 की, कौन सा 67, ये भी एक कौन सी श्रेणी का है, सामान्य श्रेणी का है। इसकी दक्षता की बात करते हैं, तो मूल्य सूची एवं सामान्य बिल की समझ बनाना। मूल्य सूची दे रखी है और सामान्य बिल कैसे बनता है, उससे हमें समझ विकसित करना है। हम दुकान पर जाते हैं तो कैसा बिल देते हैं, मूल्य सूची लिखी हुई है, उनको देखकर हम सामान खरीदने, कितने रुपये प्रति किलो है, कुछ भी जो भी मूल्य सूची दे, उसके आधार पर हमें क्या बनता है, बिल बनता है। ये बिल बनाया हुआ है। दो दुकानदार की मूल्य सूचियाँ, दो दुकानें, उनकी क्या है, दुकानों की क्या है, मूल्य सूची नीचे दी गई है। मूल्य सूची को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। क्या है, आपकी दुकान किराना स्टोर, एक तो दुकान है आपकी दुकान किराना स्टोर के नाम से, एक दूसरी है पहाड़ी किराना स्टोर के नाम से। इनके ये बिल बने हुए हैं। तो ये सामान दे रखा, आटा, चावल, अरहर, चना और चीनी, इसमें भी है। इनके अलग अलग प्राइस दे रखी है, दर प्रति रुपये किलो, किसके से दे रखी है, प्रति रुपये, दर प्रति किलोग्राम के रूप में, किसके हिसाब से दे रखी है, दर प्रति किलोग्राम। 1 किलो के कितने 24 है, 1 किलो के 30 है, 1 किलो के हिसाब से दे रखी। किस दुकान में आटा अधिक महंगा और कितना। तो इसमें देखो आटा कितना, इसमें कितना 24 है और इसमें कितना है 23 है। तो किस दुकान में आटा महंगा है, तो ये आपने दुकान, कौन सी, आपने दुकान किराना स्टोर, किराना स्टोर, स्टोर में महंगा, कितने रुपए महंगा है, 1 रुपये, 1 रुपये
महंगा है। कितना है? 1 रुपये महंगा। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, किस दुकान में अरहर दाल सस्ती और कितनी है? तो देखो अरहर दाल किस में सस्ती है? इसमें, पहाड़ी वाली में। किस में है? पहाड़ी। कौन सा किराना है? पहाड़ी किराना। पहाड़ी किराना स्टोर। इसमें पहाड़ी किराना स्टोर में। और सस्ती कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये सस्ती। कितनी सस्ती है? सस्ती हो गई। अब है, किस दुकान में चावल 30 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहे हैं? तो देखो चावल किसमें, इसमें मिल रहे हैं। तो कौन सी है ये? आपकी दुकान किराना स्टोर। कौन सी? आपकी, ये होगी आपकी दुकान किराना स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि आप पहाड़ी जनरल स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी खरीदें और दुकानदार को 50 रुपये का नोट दें तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा? पहाड़ी वाला ये दूसरे नंबर वाला है। तो इसमें क्या खरीदना हमें खरीदना चीनी। चीनी क्या भाव है उसमें? चीनी 37 रुपये किलो। कितने हैं? इसमें 37 रुपये किलो है। तो दुकानदार कितने रुपए दे रहा है? हमें 50 रुपये दे रहा है। क्या हम दुकानदार कितने रुपए दे रहे हैं? 50 रुपये। कितने? 50 रुपये। और चीनी क्या भाव है यहाँ पर? 37 रुपये। तो वापस कितने रुपये देगा हमें वो? 37 से 3 40 50 13 रुपये। कितने? 13 रुपये। 13 रुपये वापिस देगा। ऐसे करके हमने ये कार्यपत्रक 67 कंप्लीट कर लिया। आप अपनी वर्कबुक में आराम से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।